वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोड फैक्ट्री। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट लोकेटर्स पढ़े थे, जो था हमारा CSS सिलेक्टर और XPath। इसी के साथ हमारे लोकेटर्स की प्रैक्टिस या लोकेटर्स क्लासेस ओवर हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ों पे चलेंगे और कुछ नया तरीका सीखेंगे। सो बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है हम CSS सेलेक्टर निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पूरा एट्रीब्यूट कोई भी सिलेक्ट करते थे। एक बार छोटा सा रिवीजन। सो बच्चों, किस तरीके से आप CSS सिलेक्टर निकालते थे। CSS सिलेक्टर लास्ट क्लासेस में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। 3 तरीके हमने सीखे थे, एक ID से, एक क्लास से, और थर्ड वन वाज विद द हेल्प ऑफ जेनेरिक। कोई भी एक एट्रीब्यूट लेकर टैग नेम की हेल्प से हम जेनेरिक CSS सिलेक्टर बना सकते थे। तो क्या सिंटेक्स था बच्चों, याद करो। हम क्या लिखते थे बच्चों, सबसे पहले टैग नेम। ठीक है, टैग नेम के बाद बच्चों हम क्या करते थे, टैग नेम के बाद बच्चों हम लिखते थे, यहाँ पर ध्यान से समझना, टैग नेम के बाद हम लिखते थे यहाँ पे एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट, देन हम उसकी वैल्यू देते थे। ये हमारा एक सिंटेक्स था CSS सिलेक्टर निकालने का। ठीक है ना। अब विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे CSS सिलेक्टर बना सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इस बार हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। इस केस में आपका सिंटेक्स होगा टैग नेम, एट्रीब्यूट, स्टार, देन आपकी वो स्ट्रिंग जो आप मैच कराना चाहते हो। ठीक है, वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको बच्चों कंप्लीट पूरा एट्रीब्यूट की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो बच्चों, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट है कस्टमर लास्ट नेम। ठीक है, कस्टमर लास्ट नेम नेम एट्रीब्यूट है। ID है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लास्ट नेम। सो अगर मैं सिर्फ लास्ट नेम का यूज़ करूँ तो भी बच्चों ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। कैसे, ध्यान से समझना। एक बार इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझ पाना ईजी हो जाए बच्चों। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, सो किस तरीके से आप इसका एक CSS सिलेक्टर बना सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से। आप लोग टैग नेम, टैग नेम है बच्चों हमारा इनपुट। ठीक है, ब्रैकेट लो। अब बच्चों कोई भी एक एट्रीब्यूट ले लो, चाहे नेम चाहे ID। चलो मैं ID उठाता हूँ। मैंने कहा बच्चों ID, फिर लगा दूंगा स्टार, जैसे हमने सिंटेक्स में यहाँ पे हमने पढ़ा, ID स्टार इक्वल टू। अब मैं कह रहा हूँ भैया अगर ID में लास्ट नेम है, मुझे लग रहा है ये यूनिक होगा। ठीक है, लास्ट नेम इज़ यूनिक। सो अगर लास्ट नेम मैच करता है तो ये उसको लोकेट कर लेगा सक्सेसफुली। हमें पूरी ID की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। वी विल ओनली से दैट मैच द लास्ट नेम इन द ID। अगर ID में लास्ट नेम मिलता है तो ये उसको लोकेट कर लेगा। तो चलो, ये हमारा CSS सिलेक्टर बन गया। चलो देखते हैं क्या ये लोकेट कर पाता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलो अपने सेलेनियम स्क्रिप्ट पे चलते हैं। हम यहाँ पे गए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर, और यहाँ पे हमने अपना CSS सिलेक्टर लिख लिया जो हमने बनाया है। ठीक है, ये एक हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से बनाया। चलो इसको लिखते हैं बच्चों, डॉट सेंड कीज। यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे बच्चों। चलो बच्चों, इसको रन करके देखते हैं क्या ये चलता है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत ही आसान है, सिमिलर है। अगर आपने CSS सिलेक्टर सीखा है तो इस वक्त हम जेनरेट, तो देखो इन्होंने लास्ट नेम में वैल्यू एंटर करा दी, वेल एंड गुड। ठीक है, लास्ट नेम में इसने वैल्यू एंटर करा दी ABCD। बहुत ही आसान बच्चों, बहुत ही सिंपल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार इसी के लिए किसी और एट्रीब्यूट से बना के देखते हैं, ध्यान से समझो। अब देखो लास्ट नेम एंटर तो कर दिया। अब देखो सेम मैं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नेम एट्रीब्यूट। अगर नेम एट्रीब्यूट में क्या है बच्चों, लास्ट नेम हो या फिर खाली नेम हो या लास्ट लिखा हो, तो खाली लास्ट की हेल्प से देखते हैं क्या ये आइडेंटिफाई करता है कि नहीं। इस बार हम बनाएंगे कैसे बच्चों, इनपुट, टैग इनपुट है। इस बार हम एट्रीब्यूट लेंगे नेम, स्टार लगा देंगे। ठीक है, स्टार। अगर नेम के अंदर, ध्यान से समझना बच्चों, अगर नेम के अंदर
नेम के अंदर लास्ट लिखा है तो वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, सिर्फ लास्ट मैच करेगा ये कि नेम। ये क्या करेगा बच्चों, इनपुट टैग के अंदर जाएगा, एट्रीब्यूट लेगा नेम, नेम के अंदर अगर लास्ट मैच कर रहा है, स्टार के बाद मतलब लास्ट शुड बी देयर, बाकी कुछ भी हो सकता है, बस उसे क्या मैच करना है, सिर्फ लास्ट, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। सो चलो इसके हेल्प से हम बना के देखते हैं बच्चों। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, देखते हैं लोकेट कर पाता है कि नहीं, बाय डॉट CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर इस बार हमने क्या लिया है, देखो वैल्यू हम पहले ही डाल चुके हैं, इस बार हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों, प्रोग्राम विल रन फाइन और नॉट। हमने क्या किया, बस मैच करना है नेम एट्रीब्यूट में लास्ट, अगर होगा तो आइडेंटिफाई कर लेगा, अगर ये यूनिक होगा तो। देखते हैं बच्चों यूनिक है कि नहीं, तो देखो इसने लास्ट नेम डाला और क्लियर कर दिया, दैट मीन इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इस तरीके से बच्चों आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो, ठीक है। एक बार देखते हैं, एक बार कुछ और एग्जांपल्स लेकर भी देखते हैं बच्चों, केवल एक एग्जांपल नहीं, एक सेल्स फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेल्स फोर्स का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सेल्स फोर्स का यूज़र नेम है हमारा बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही बड़ी क्लास है, इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या हम एंटायर क्लास नेम, मैंने आपको बताया बच्चों इट कंटेन्स स्पेसेस, और साथ ही साथ इनपुट हर एक क्लास में होगा मेरे हिसाब से, ये यूनिक नहीं होगा। अगर मैं पासवर्ड को सर्च करूँ तो पासवर्ड क्लास में भी बच्चों इनपुट लिखा हुआ है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड वर्ड है पासवर्ड फील्ड में क्लास के अंदर, और यहाँ पर यूज़र नेम है, दैट मीन्स यूज़र नेम और पासवर्ड जो है बच्चों, ये जो यूज़र नेम लिखा है और पासवर्ड लिखा है ये यूनिक है, तो दैट मीन्स वी कैन यूज़ दिस यूज़र नेम एंड फॉर पासवर्ड वी कैन यूज़ दैट पासवर्ड इन द क्लास। ये जो पासवर्ड लिखा है बच्चों क्लास के अंदर, ये स्टैटिक है, ये बार बार चेंज नहीं होगा और ये रिलायबल भी है, ठीक है ना। सो इसका यूज़ करके, नॉट बाय पुटिंग द एंटायर क्लास, नॉट बाय पुटिंग द एंटायर थिंग, हम एक छोटी सी स्ट्रिंग भी डाल दें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं बच्चों इसको। सेल्स फोर्स हमारा URL है, तो चलो इसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। हमें URL पे नेविगेट करना है, ड्राइवर डॉट गेट, यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों salesforce.com, ठीक है। इस बार हम करते हैं बच्चों लोकेटर बनाएंगे, सेम तरीका यूज़ करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इन CSS सेलेक्टर। कैसे लिखेंगे बच्चों, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर। इसमें CSS सेलेक्टर कैसे बनाएंगे ध्यान से समझो, सेम सिंटैक्स रहेगा, कॉपी करते हैं एक बार इसको। चलो यहाँ पे लिख के देखते हैं, कॉपी नहीं हुआ बच्चों, एक बार दोबारा करते हैं, कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे, ताकि हमें बार बार टैब स्विच करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। देखो ये पूरा इसका बच्चों HTML लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा इसका HTML लिखा है। चलो इसको बनाते हैं, इसके लिए CSS सेलेक्टर बनाते हैं। सिंपल सा सिंटैक्स बच्चों, टैग नेम है बच्चों, इसका इनपुट आपको दिख रहा है, टैग नेम लिखेंगे इनपुट, ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोज आप करोगे, उसके बाद क्लास से हम बनाते हैं, एट्रीब्यूट क्या है हमारा, क्लास। सो हम कह रहे हैं भाई अगर क्लास स्टार हमने लगा दी, दैट मीन्स कंटेन्स, अगर क्लास में पासवर्ड वर्ड आ रहा है तो दैट ही शुड आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट, ठीक है। अगर क्लास कंटेन्स मतलब इस क्लास में अगर पासवर्ड वर्ड आ रहा है, पासवर्ड, तो इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो बच्चों सिंपल सा हमने CSS सेलेक्टर लिख दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर क्लास द एंटायर थिंग वी कैन पास अ सिंगल वर्ड, वी कैन पास 2 और 3 वर्ड्स, जो भी हमें लगता है कि भाई ये रिलायबल है, ठीक है ना। तो चलो इसको करके देखते हैं। Ctrl+C किया बच्चों, गए हम अपनी स्क्रिप्ट पे और हमने यहाँ पे लिखा अपना CSS सेलेक्टर डॉट सेंड कीज़, इस बार हमने सेंड कीज़ में भेज दी, कुछ भी आप भेज सकते हो। रन करके देखते हैं बच्चों क्या ये प्रोग्राम एब्सोल्युटली चल रहा है। जी बिल्कुल, इसने पासवर्ड में एक पासवर्ड एंटर कर दिया, वेल एंड गुड। तो इसका मतलब बच्चों ईजिली आप समझ गए हो किस तरीके से हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके
अब देखो ईमेल में भी एंटर करके देखते हैं, ठीक है, ईमेल में भी एंटर करके देखते हैं, ठीक है। सो ईमेल में एंटर करने के लिए भाई ईमेल पे आप स्पाई करो एक बार। जब इसका आपको HTML दिख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो टैग हमारा इनपुट है, एट्रीब्यूट आप कोई सा भी ले सकते हो। तो इस बार मैं कह रहा हूँ अगर आईडी में यूज़र लिखा है, अगर आईडी में क्या लिखा है बच्चों, यूज़र लिखा है, तो आप उसको लोकेट करो, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं बच्चों, क्या ये हमारा काम चल पाता है कि नहीं। तो सिंपल तरीका है बच्चों, सेम चीज़ करते हैं। इस बार हम CSS सिलेक्टर कैसे लिख रहे हैं बच्चों, हम ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी। अगर आईडी कंटेन्स यूज़र, अगर आईडी में बच्चों यूज़र है तो भाई तुम लोकेट करके लेकर आओ, ठीक है ना, और उसमें डाल दो QWERTY की जगह डाल दो ABC, ठीक है। सो सिमिलर सा बहुत ही आसान है, सेम थिंग है। इस बार हम किससे आइडेंटिफाई करें, आईडी। इफ़ आईडी कंटेन यूज़र, अगर आईडी के अंदर यूज़र है, देखो आईडी में अगर यूज़र नेम है, हमने केवल शुरुआत के चार वर्ड लिए हैं, USER यूज़र, बिल्कुल लोकेट करना चाहिए। इसको चला के देखते हैं बच्चों, क्या इस केस में चला पा रहा है कि नहीं, ठीक है। रन करते हैं प्रोग्राम बच्चों, हमने रन किया, देखते हैं क्या हमारा पहले पासवर्ड एंटर होगा QWERTY, फिर यूज़र नेम एंटर होगा ABC। क्लियर बच्चों, ठीक है। एलिमेंट वो चूज़ करना है बच्चों जो आपका यूनिक हो, जो एलिमेंट आपका यूनिक हो उसको आपको चूज़ करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट चूज़ कर लोगे जो यूनिक ही नहीं है, इन दैट केस इट विल रिटर्न मोर देन वन एलिमेंट। कैसे, एक एग्जाम्पल फिर समझते हैं। सपोज करो बच्चों यहाँ पर आप देखो, मैं क्लास के अंदर बोल दो भाई ऐसी क्लास ढूंढो जिसमें वाइड हो, समझ आ गया बच्चों, ऐसी क्लास ढूंढो जिसमें वाइड हो। तो इस केस में भाई देखो पासवर्ड वाले में भी वाइड है, ईमेल वाले में भी वाइड है, देखो ईमेल में भी बच्चों वाइड है क्लास में, और पासवर्ड वाली क्लास में भी बच्चों वाइड है, देखोगे दोनों की क्लास में वाइड है। और भी कुछ हिडन एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी क्लास में वाइड हो। तो एक बार बच्चों चेक करते हैं किस तरीके से कितने एलिमेंट ये मैच कर रहा है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे मैंने एक सेलेक्टर्स हब इंस्टॉल कर रखा है बच्चों, एक्सटेंशन। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो बच्चों आपको इंस्टॉल करना मैं सिखा देता हूँ, किस तरीके से आपको करना है बच्चों इंस्टॉल। आपको गूगल पे सर्च करना है सेलेक्टर्स हब, ये एक एक्सटेंशन है बच्चों जो आपके लिए XPath CSS सिलेक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन आप क्या कर सकते हो बच्चों, स्क्रिप्ट में पुट करने से पहले इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप अपने ब्राउज़र में ही वैलिडेट कर सकते हो कि जो XPath या जो CSS सिलेक्टर आपने लिखा है वो सही लिखा कि नहीं। तो आपको लिखना है सेलेक्टर हब क्रोम एक्सटेंशन और हिट द एंटर। तो सबसे पहला रिजल्ट इसी का ही आएगा बच्चों। तो जैसे ही आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्रोम, तो यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बच्चों ऐड एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करके बच्चों आपका ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा क्रोम में, ठीक है। अब ये ऐड हो चुका है। अब आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि ये ऐड हो चुका है। अब इस एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद बच्चों क्या होगा, किस तरीके से आप XPath CSS सिलेक्टर अपने वेरीफाई कर सकते हो, जस्ट लुक एट। आपको यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक करना है। एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जहाँ नीचे स्टाइल, कंप्यूटेड, लेआउट ये सब होता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्टर्स हब का। सो जैसे आपको सेलेक्टर हब दिख जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आप अपने XPath CSS सिलेक्टर लिख सकते हो और उनको वैलिडेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ईमेल के लिए कोई भी XPath या CSS सिलेक्टर लिखता हूँ बच्चों, सो चलो देखते हैं। ये इसका कोड आपको दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, नेम क्या है, ईमेल। तो आपको CSS सिलेक्टर लिखना आता है, क्या लिखेंगे सबसे पहले टैग क्या है बच्चों आपका, इनपुट। फिर एट्रीब्यूट क्या है बच्चों, नेम इक्वल टू नेम की वैल्यू क्या है बच्चों, ईमेल। तो अगर आप अपना CSS सिलेक्टर यहाँ पे लिखते हो बच्चों और एंटर मारोगे तो ये दिखा देगा बच्चों वन एलिमेंट मैचिंग, और वो एलिमेंट को ये हाईलाइट कर देगा। सो बिफोर राइटिंग डायरेक्ट टू द स्क्रिप्ट में डायरेक्ट एंटर करने से पहले आप इस
एक्सटेंशन की हेल्प से। एक इसका नुकसान भी है बच्चों कि ये आपको बहुत सारे सजेशन और ऑटोमेटिकली एक्सपाथ CSS सेलेक्टर बना के दे देगा। सो एट अ बिगिनर लेवल आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है आप इन एक्सटेंशन का यूज़ करें, लेकिन जब बच्चों आपको हैबिट हो जाए, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आने लगे, देन यू कैन यूज़ दोज एक्सटेंशन, और इंडस्ट्री में भी ये वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्लियर? अब बड़े ध्यान से समझना बच्चों, जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन केस बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं सिलेक्टर सब प्लगइन ऑन करता हूँ। आपने कोई ऐसा CSS सिलेक्टर बना लिया जो मल्टीपल एलिमेंट्स को लोकेट कर रहा है, उस केस में चीज़ें कैसे काम करेगी, ध्यान से समझो। अभी मैंने आपको बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन से आप बना सकते हो, तो कैसे बनाओगे ध्यान से समझो। मैं लिखूँगा टैग नेम इनपुट। अब मैं क्लास की हेल्प से बनाना चाहता हूँ बच्चों। क्लास ये बहुत ही बड़ी क्लास है स्पेसेस के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास स्टार। अगर क्लास कंटेन करता है बच्चों स्टार, हमें सिर्फ मैच करना है वाइड, ध्यान से देखना वाइड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मल्टीपल क्लास है भाई, वाइड मल्टीपल एलिमेंट्स की क्लास है ये। सेम एंटर मारते हैं बच्चों, चेक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इट विल से दैट 4 एलिमेंट्स आर मैचिंग। आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 1 मोर एलिमेंट इज मैचिंग, माइट बी इट इज़ हिडन टू अस, बट 4 एलिमेंट यहाँ पे मैच कर रहे हैं। सो इसीलिए बच्चों ट्राई टू यूज़ दैट थिंग विच इज़ यूनिक। ठीक है, जो यूनिक हो, जो आपको लगे, जैसे मुझे यहाँ पे लगा बच्चों पासवर्ड इज़ यूनिक। सो अगर मैं यहाँ पे क्लास में सेलेक्ट करूँ जो पासवर्ड है, पासवर्ड वर्ड मुझे लगा यहाँ पे ये यूनिक है और ये चेंज भी नहीं होगा। सो इन दैट केस इट इज़ हाईलाइटिंग ओनली दैट पासवर्ड फील्ड। सो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई? हमें क्या करना बच्चों, आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से हम CSS सेलेक्टर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। वी डोंट नीड टू रिक्वायर टू राइट एंटायर एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू। सिर्फ हमें क्या करना है, उस एट्रीब्यूट के आगे स्टार लगाना है और उस पार्शियल वैल्यू को पास करके भी हम उस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं। इट विल रियली ग्रेट हेल्पफुल इन केस ऑफ लाइक अल्फा न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स, या फिर जहाँ स्पेसेस हैं, जहाँ डायनामिकली चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर उसमें कोई स्टैटिक वर्ड कीवर्ड आपको लगता है कि भाई ये स्टैटिक है, तो उसकी हेल्प से आप अपना CSS सेलेक्टर बनाइए, द स्क्रिप्ट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। ओके गाइज, सो CSS सेलेक्टर तो बच्चों हमने सीख लिया विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे XPath विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय स्टूडेंट्स, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू, बाय बाय।